हेलो मेरे प्यारे दोस्तों और मित्रों। आज जरूरी में जानकारी में आज है ब्राह्मण वध। आप देखोगे आज हो, कल हो, प्राचीन काल में हो, आदि काल में हो, त्रेता युग में हो, द्वापर युग में हो, ये ब्राह्मणों से इतना दुश्मनी और शत्रुता क्यों? जिसको देखो ब्राह्मण का वध करना चाहता है। आज ही भारत में 4.2% ब्राह्मण है, लेकिन सब मिलकर के क्या कर रहे हैं कि इस ब्राह्मण का वध करो। निश्चित तौर से राक्षसों और दानवों की शक्ति जब जब बढ़ती है, ब्राह्मणों पर खतरा मंडराता है और ब्राह्मणों का वध किया जाता है। मैं आपको इतिहास कह लो, त्रेता, सतयुग, द्वापर युग कह लो, उन युगों से मैं निकाल कर आया हूं, जानकारी लाया हूं कि ब्राह्मणों का वध किस किस ने किया है। आज बड़े जोर शोर से भारत में चल रहा है। कुछ आर्मी बने हैं, कुछ संगठन बने हैं, कुछ अलित फलित सलित संगठन बने हैं जो सीधा कह रहे हैं हम ब्राह्मण को खत्म करके छोड़ेंगे, हम ब्राह्मण को हम भारत से भगा के छोड़ेंगे, इनका वध करेंगे। तो ये आज ही नहीं हुआ है। द्वापर में जाओ, त्रेता में जाओ, जब भी जाओ, ब्राह्मण का वध एक आम बात है। जो ही दानव और राक्षस की शक्ति बढ़ती है, ब्राह्मणों का वध शुरू हो जाता है। तो क्या आज 2025 में भी दानव और राक्षसों की शक्ति बढ़ गई है? क्या वो लोग ऐसे संगठन बना लिए हैं और उन संगठनों के द्वारा वो चाहते हैं कि हम ब्राह्मण का वध कर दें? हाँ, कर सकते हैं, क्यों नहीं, क्योंकि हर युग में हुआ है। तो आइए, मैंने कुछ रिसर्च किया है। उस रिसर्च से मुझे कुछ नाम आपको बताऊंगा जिन लोगों की शक्ति जब बढ़ी तो और किसी से दुश्मनी नहीं, सिर्फ ब्राह्मणों को खत्म करो। क्योंकि ब्राह्मण खत्म तो असुरी और दानवी शक्ति का उत्थान होगा। आज तो यही हो रहा है भारत में। असुरी और दानव शक्तियां बढ़ रही हैं और चाहते हैं कि 4.2% ब्राह्मणों को 70% वाले खा जाएं, मार दें, इनकी बेटी बहुओं को उठा के ले जाएं। ये सारा हो रहा है, जबकि ब्राह्मणों से छीनकर अभी के युग में सब कुछ लिया गया है। आरक्षण लिया गया है, सारी नौकरियां लिया गया है। अब जब ब्राह्मण बिल्कुल खराब स्थिति में आ गया, उसको भी 10% दिया गया आरक्षण, तो वो क्यों इसको दिया? ब्राह्मण को कुछ देना ही नहीं है। लेकिन ब्राह्मण हमेशा समाज के लिए जिया है। वो अपनी बुद्धि से, अपनी ताकत से, अपनी तपस्या से, अपनी मेहनत से बुद्धि प्राप्त करता है। वो ब्राह्मण के अंदर विवेक है। विवेक के कारण वो दूरदृष्टि हो जाता है, उसके पास दिव्य दृष्टि आ जाता है। तो आप देखो कौन कौन से लोग हैं, कौन कौन से राक्षस हैं जो ब्राह्मणों का वध करते हैं। बानासुर, ब्राह्मणों की हत्या। नरकासुर, ब्राह्मणों की हत्या। संबासुर, ब्राह्मणों की हत्या। बादशासुर, ब्राह्मणों की हत्या। भस्मासुर, ब्राह्मणों की हत्या। त्रिपुरासुर, ब्राह्मणों की हत्या। बकासुर, ब्राह्मणों की हत्या। अघासुर, ब्राह्मणों की हत्या। वृतासुर, ब्राह्मणों की हत्या। संबरासुर, ब्राह्मणों की हत्या। सुबाहु, ब्राह्मणों की हत्या। हिरण्यकश्यपु, ब्राह्मण की हत्या। हिरण्याक्ष, ब्राह्मणों की हत्या। मारीच, ब्राह्मणों की हत्या। रक्तबीज राक्षस, ब्राह्मणों की हत्या। महिषासुर राक्षस, ब्राह्मणों की हत्या। इसके अलावा और भी है जो ब्राह्मणों की हत्या किया है। ब्राह्मण इस दुनिया में उनको नहीं चाहिए। ब्राह्मण रहेगा तो पता नहीं क्या से क्या हो जाएगा। बस ये है राक्षसों और दानवों का काम कि ब्राह्मण समाज को सही दिशा ना दिखा पाए, ब्राह्मण समाज को सही दिशा निर्देश ना दे। हाँ, ये मैं मानता हूं, जब ज्योतिबा फूले थे, जब हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था, उससे पहले ब्राह्मणों के कुछ कुप्रथा थी। लेकिन भाई आज तो वो प्रथा खत्म हो चुकी है। आज सब स्कूल जा रहे हैं, सब पढ़ लिख रहे हैं, आरक्षण भी ले रखे हो, फिर ब्राह्मणों की हत्या, ब्राह्मणों को खत्म करो।
लेकिन एक बात बता देता हूं, ब्राह्मण खत्म नहीं होने वाला है। 4.2% क्यों ना हो, वो अपनी मेहनत से, तपस्या से दिव्य दृष्टि वाला गुण प्राप्त करेगा, और वो इस ग्रह पे नहीं रहने दोगे तो मंगल ग्रह पे चला जाएगा, वो वहीं रह लेगा। ब्राह्मण अपनी मेहनत और तपस्या से बुद्धि प्राप्त करके अपने आप को कहीं भी जीवन जीने के लिए सामर्थ्यवान अपने आप को बना लेगा, उसकी चिंता नहीं करना। हाँ, ये जरूर है, मैंने आपको बता दिया कि ब्राह्मणों को क्यों इतना क्षति सब दिन से, सब युग में, चाहे त्रेता हो द्वापर हो। अभी तो आपको हमने बताना, उसके बाद देखो रक्त बीज राक्षस है, उसने भी हत्या किया ब्राह्मणों का। शंखचूर है, वो भी ब्राह्मणों की हत्या किया है। रावण है, वो भी ब्राह्मणों की हत्या किया है। खर और दूषण है, वो भी ब्राह्मणों की हत्या किया है। कंस है, उसने भी ब्राह्मणों की हत्या किया है। इतिहास गवाह है कि जब जब राक्षसों ने शक्तियां प्राप्त की है, तब तब ब्राह्मणों की यज्ञ हवन को नष्ट किया है, ब्राह्मणों के यज्ञों को खराब किया है, ब्राह्मणों को के तपस्या को भंग किया है। वर्तमान में अगर आप देखोगे तो ब्राह्मणों के ऊपर जो कटाक्ष चल रहा है, ब्राह्मणों को जिस तरीके से प्रताड़ित की जा रही है, ब्राह्मणों के बुद्धि है ब्राह्मणों के पास, उसको कह रहा है तुम कोने में बैठो। और जितने भी 70% लोग हमारे हैं ब्राह्मणों के अलावा भारत में, उनके पास कम बुद्धि होने के बाद भी वो कह रहे हैं कि हमें DRDO, नासा, सब में हमें साइंटिस्ट बना दो। हम पढ़े लिखे ना पढ़े, हमें 40% मार्क्स आए, लेकिन आरक्षण के द्वारा हमें नासा में बिठा दो, हम वैज्ञानिक बनेंगे। मतलब कुछ करेंगे नहीं, पापा जी बादल का बच्चा ला दो हमें। उसके बाद यही नहीं, ये कह रहे हैं कि आप प्राइवेट कंपनियों में हमें बिठाओ, हमको कुछ नहीं आता लेकिन हमको CEO बना दो। हम सारे बड़ी कंपनियां जो भारत में हैं, उन सारी कंपनियों का CEO हमें बनाओ, हमें रिलायंस दे दो, हमें ऑयल दे दो, हमें भेल दे दो, हमें सेल दे दो, हमें सारा कुछ दे दो, और ब्राह्मणों को कुछ मत दो। वो मेहनत करता है, बुद्धिमान है, पढ़ा लिखा है, साइड में कोने में बैठे, लेकिन हमें कुछ नहीं आता, हम 40% वाले लोग हैं, हमको तो भाई वैज्ञानिक की कुर्सी चाहिए और मैं ही सैटेलाइट छोड़ूंगा। भैया सैटेलाइट छोड़ना भी आता है तुम्हें? इतिहास गवाह है कि जब जब राक्षसों और दानवों की शक्ति बढ़ा है, ब्राह्मणों का नरसंहार किया गया है, और आज इस देश से भगा देने की सोच हो रही है। उनको तरह तरह के नाम दिए जा रहे हैं, ये यूरेशिया से ब्राह्मण आया है, ब्राह्मण तो आर्य होते हैं, आर्य ही ब्राह्मण होते हैं, आर्य विदेशी हैं और विदेशी ही ब्राह्मण है, ये यूरेशिया भाग के जाएं, उनकी जमीनें, बहू बेटियों सब पर हम कब्जा करेंगे। लेकिन ये वर्ग एक बात भूल गया है कि ब्राह्मणों का द्वापर त्रेता युग में, सतयुग में जब नरसंहार किया गया, तो उसके लिए भगवान स्वयं अवतार लेकर के उन राक्षसों को खत्म किया है। ये बात इन वर्गों को नहीं भूलना चाहिए। हमारे देश में सामान्य वर्ग, ब्राह्मण, क्षत्रिय, भूमिहार, इन सब को छोड़कर जो वर्ग बचे हैं, वो वर्ग जो चाहते हैं कि हम ब्राह्मणों का विनाश करेंगे, तो जब तुम हमारा विनाश करोगे, ब्राह्मणों का विनाश करोगे, तो भगवान स्वयं अवतार लेंगे और तब ब्राह्मणों को वो बचाएंगे। और ब्राह्मण अपनी बुद्धि और तपस्या से अपने भगवान को, ईश्वर को बुला लेंगे। अपने तपस्या के बल पर में भगवान का आह्वान करेंगे कि हम ब्राह्मणों की रक्षा की जाए। और जब जब ब्राह्मणों ने आह्वान किया है तो वो आए हैं और ब्राह्मणों की रक्षा के लिए आए हैं। तो बताओ, अन्य वर्गों को तो मेरा वीडियो शायद ही अच्छा ना लगे, लेकिन ब्राह्मणों क्या वध के लिए तैयार हो? क्योंकि ब्राह्मण वध की पूरी तैयारी भारत में चल रही है। तो ब्राह्मणों से हमारा कहना है कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी ये बताना, और अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, बुरे लगे हो तो कमेंट करना। और ब्राह्मणों, अगर मैंने सच बोला है तो आप कमेंट करके हमें
बताना कि क्या मैंने जो कुछ बोला है सच है कि नहीं। आज जो कुछ ब्राह्मणों के विरुद्ध चल रहा है वो सच है कि नहीं, ये बताना जरूर। और वीडियो कैसी लगी ये बताना। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जय श्री राम और भारत माता की जय।